सो वेलकम टू टूटो बडी। सो आई होप ऑल डूइंग वेल। यहाँ पे स्क्रैप से एडवांस तक का BFX का कोर्स बताया जाएगा आपको वन बाय स्टेप बाय वन कि कैसे आप एक BFX इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हो, कैसे आप भी अपने जीवन में जो कि आपने कभी सोचा होगा कि मैं मूवी में काम करूँगा, मेरा मूवी में क्रेडिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। सो वो चीज़ें सारी संभव हो सकती हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, क्योंकि इस चैनल में वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको नहीं बताया है कि कैसे इंडस्ट्री चलती है, कैसे काम होता है, कैसे किस सॉफ्टवेयर में काम होता है। जो भी सॉफ्टवेयर आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर में तो आपको नॉलेज है, वो आप मुझे बताओ। अगर मुझे वो सॉफ्टवेयर आता रहेगा तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। कंपोस्टिंग के रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर आपको पता होगा तो उसमें मेरा बहुत अच्छा कमांड है। अगर आप न्यूक के बारे में सोचो तो बेसिकली ये सारे न्यूक के होने वाले हैं। हम एक सीरीज़ निकाल लेंगे जिसमें आपको प्रीमियर के बताएंगे, एक निकालने से मौका बताएंगे, बूजो बताएंगे, बहुत सारे BFX में सॉफ्टवेयर काम होते हैं जिसमें मैं आपको डे बाई वन आपको बताता रहूँगा। सो गाइज़, आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो। सो बेसिकली मैं इसमें आपका फर्स्ट क्लास है। सो फर्स्ट आपको इंडस्ट्री में घुसने के लिए आपको आना चाहिए रोटो। सो गाइज़, रोटो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे कंपोजिटिंग में, जो कि आपको आना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको BFX तो ज़रूर में रोटो तो इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है। सो आपको रोटो करना है कुछ महीने तक, उसके बाद आपको प्रेप करनी है जिसको पेंट भी कहा जाता है। पेंट करने के बाद आपको कॉम में घुसना है। नहीं तो आपके पास मैं बहुत सारे आपको तरीके बता दूंगा जिससे आप बहुत ही जैसे देखो, कंपोजिटर बनना नॉट अ ईजी टास्क। सो अगर आप सोचते हो कि मैं कंपोजिटर बन जाता हूँ और मेरी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, नहीं, क्योंकि कंपोजिटर की हमेशा एक तवे पे बैठा रहता है। सो मैं आपको ये बताऊंगा, उससे भी अच्छे अच्छे सजेशन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी पूरी और आपको चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको ये वीडियो, अगर आप मुझे मैसेज करते हो सो मैं उसके अकॉर्डिंग, जब ज़्यादा मुझे मेरी वीडियो पे लाइक आएंगे और जिस ज़्यादा लाइक आएंगे, जिसके ज़्यादा जिस चीज़ों के लिए कमेंट रहेंगे, मैं उस चीज़ को सॉल्व करूँगा। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको जॉब कैसे मिल सकती है। सो अगर आप वीडियो को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊँगा जिसमें आपको छोटे से छोटे टूल के बारे में, कैसे कैसे नोड काम करता है, सब चीज़ें एवरीथिंग आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। सो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की लगता है कि ये सॉफ्टवेयर में आपको इशू आ रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं 100% उसको सॉल्व करके दूंगा। सो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। सो चलो, मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ। देखो, ये सब तो हो गई ज्ञान की बातें, ठीक है। तो चलो अब असल मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखो, यही रोटो अगर आप बाहर कहीं सीखने जाते हो सो आपको ये कम से कम 40-50 हज़ार रुपये से नीचे नहीं सिखाएगा। और मैं इसको आपको, अगर आप एडवांस लेवल में बहुत जल्दी सीखना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली 1 हफ्ते 2 हफ्ते मिनिमम 1 मंथ में आपको बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बना दूंगा अगर आप मेरे बताए हुए। तो उसका कुछ चार्ज वगैरह मैं करूँगा। देखो, हर चीज़ें फ्री में नहीं होती है। अगर मैं उतना आपके पीछे दूर दे रहा हूँ तो आप एक मिनिमम चार्ज मुझे दे सकते हो। सो एक छोटा सा कोर्स आपके लिए रहेगा जो मैं हमेशा आपके साथ में वीडियो के थ्रू जुड़ा रहूँगा, आपको हेल्प करूँगा। सो सब चीज़ें आगे होने वाली हैं। सो अगर आपको भी VFX में कंपोजिटिंग सीखनी है तो और डीप से एडवांस तक सीखना है, मतलब आपको डीप लेवल सीखना है, ठीक है, स्क्रैच से एडवांस तक सीखना है। आपको रोटो में नहीं जाना है, पेंट में नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट कंपोजिटर बनना है। सो उसके लिए भी मैं सिखाता हूँ दोस्तों। सो उसका कुछ मिनिमम फीस है जो मैं लोगों से चार्ज करता हूँ। मैं इतना आपको श्योर करता हूँ कि मैं आपको इतना काबिल बना दूँगा कि आपको इसके बाद सिर्फ आपको जॉब खोजनी है, किसी के आगे हाथ नहीं गिराना है। और मैं कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी दे दूँगा, ठीक है, कि जिससे आप इजीली वहाँ पे जॉब ले सकते हो खुद अपने भरोसे पे। क्योंकि देखो, इंडस्ट्री में जो चलता है वो 11 सालों से उस चीज़ के पीछे लगा हूँ, ठीक है, तो वो मेरी मेहनत है। अगर मैं ये सब चीज़ें फ्री में सिखाने लगूँगा ना दोस्तों, तो फ्री में कोई वैल्यू नहीं करता, ठीक है। और मैं अगर आपको ये चीज़ें पैसे लेके सिखाऊंगा तो आप भी उस चीज़ की वैल्यू करोगे और आप भी जो है उस चीज़ों को, एक मुझे भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन आएगा जब आपको जॉब देखो लग जाएगी ना, तब आप बोलोगे कि ये वैल्यू मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो फीस मैं चार्ज करूँगा ना
वो आप फीस 1 महीने में ही जॉब से कमा लोगे, ठीक है। सो गाइस, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको सीखना है तो आप मुझे पर्सनल यहाँ पे मैसेज कर दो। सो आप सिर्फ हाई करके लिखोगे, देन मैं आपको नंबर वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप अपना बना दूँगा, वहाँ पे आप मुझे नंबर शेयर कर सकते हो और मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूँगा। तो अगर आप भी 2-3 लाख रुपए दे करके किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सीखना चाहते हो और पर्सनली एक थोड़ा अमाउंट दे करके मुझसे सीखना चाहते हो और बिगिनर से एडवांस तक आपको सिखाने की गारंटी मैं लेता हूँ, इतना काबिल बना दूंगा कि दोस्तों अपने आप जॉब ले सकते हो। तो चलो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कि रोटो कैसे किया जाता है और क्या क्या सी टेक्निक होती है। सो आज एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसके मैं एडवांस वीडियो लेके आऊँगा रोटो के ऊपर, जो कि आप वीडियो को फॉलो करके भी सीख सकते हो। लेकिन रोटो कई सारे सॉफ्टवेयर में होता है, जैसे सिलाउट में होता है, मोका में होता है, ठीक है, न्यूक में होता है, ठीक है। एक और 2-3 सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जिनमें भी होता है, जैसे अपना आफ्टर इफेक्ट में भी होता है, लेकिन वो आफ्टर इफेक्ट वालों के लिए होता है, ठीक है। सो और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, उन लोगों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं सब में, लेकिन फंडा सब में एक ही होता है, सब में एक ही चीज़ काम करती है, वो है सेम टेक्निक, ठीक है। तो चलो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। सो बेसिक ये होने वाला है, ना कि एक एडवांस ले। एडवांस वीडियो आएगी दोस्तों, लेकिन आप ये कमेंट करोगे और वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी आने वाली है वीडियो। तो जितने ज़्यादा आप प्यार दिखाओगे और जो चीज़ें मैं इसमें वीडियो में मैंने बताई हैं उसको आप ध्यान से सुनो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप भी इस कैरियर में फील्ड मतलब बनाना चाहते हो, ठीक है। सो अगर आप मेरे से कोई भी कोर्स बाई करते हो तो मैं उसके साथ में आपको जो है एडिटिंग सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके आप रील एडिट कर सकते हो, कई सारी चीज़ें आप उससे कर सकते हो। आप अपनी खुद की रील कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एडिटिंग जो होती है मैं फ्री में सिखा दूंगा, उससे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है एडिटिंग। मैं कई सालों से एडिटिंग करता हूँ, तो आपको वो चीज़ें फ्री में मिलने वाली हैं जो कि लोग पैसा लेके सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला उस पर ध्यान दो। तो सबसे पहले आपको एक चाहिए होता है फुटेज, ठीक है। तो ये फुटेज आपको कहाँ से मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए? तो दोस्तों बहुत सारी साइट होती है, जैसे एक मिक्सिट करके एक साइट है, वहाँ से जाकर मैंने ये फुटेज डाउनलोड की है। सो आप वहाँ से जा कर के प्रैक्टिस के लिए वीडियो डाउनलोड ये कर सकते हो। और रहा अगर न्यूक सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसको एक बंदे से आपको अवेलेबल करा दूंगा, आपके सिस्टम में इंस्टॉल करवा दूंगा, ऑनलाइन ही सब काम होगा, ठीक है। तो उसका कुछ चार्ज होगा, आपको उस बंदे को देना होगा, या आप मुझे भी दोगे तो मैं भी उससे करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी, मैं आईटी वाला नहीं हूँ, मैं भी करवाता हूँ तो उसको मैं भी पैसे देता हूँ, तो आपको भी उसको पैसे दे करके करवाना होगा, ठीक है। सो और बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होता इसका, 500-1000 रुपये चार्ज करता है, और बंदा आप जो सॉफ्टवेयर बोलोगे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। सो नो इशू, आपके सॉफ्टवेयर भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप कहीं से खुद में इंस्टॉल कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है। सो चलो हम देख लेते हैं आगे क्या क्या है सेटअप होने वाला है। सो आपको रोटो करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, और तीसरी चीज़ कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और उससे अपनी गलतियों को आप पकड़ सकते हो और उससे अपनी गलतियों को देख सकते हो कि मैंने क्या गलती की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ नहीं करना है। तो पहले आपको एक देखो, रोटो आर्टिस्ट में भी एक जूनियर लेवल होता है, मिड लेवल होता है और सीनियर लेवल होता है। तीनों में अंतर होता है। तीनों लेवल में क्या चीज़ें होने वाली हैं मैं आपको बता दूँ। लेकिन जूनियर लेवल का होता है उसको सिंपल चीज़ें दी जाती है। मिड लेवल में होता है जो कि एवरेज दी जाती है, और जो सीनियर होता है उसको हेयर वगैरह डिटेल ही मारने के लिए दिया जाता है, क्योंकि उसको वो चीज़ें बहुत बेखूबी आती हैं कि कैसे वो मोमेंट होता है, वो मोमेंट को कैसे पकड़ना होता है। अगर मेरी बताए हुए वीडियो में आप उस तरह से करना सीख गए तो आप भाई मास्टर हो जाओगे रोटो आर्टिस्ट के। आप बड़े से बड़े रोटो आर्टिस्ट को ऐसे चुटकी में उड़ा सकते हो, ठीक है। बता सकते हो भाई देखिए तूने गलत किया है, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ मैं गलत हूँ। बस 2-4 चीज़ें फॉलो करते हैं। एक फॉलो करता है, फॉलो करना होता है, मतलब उसको आपको मोशन को फॉलो करना होगा, ठीक है। ठीक है, मोशन को जैसे कैप्चर किया जाता है, जैसे आप कोई भी चीज़ को ट्रैक करते हो, आप गाड़ी के पीछे बैठे हो, दूसरी की गाड़ी के पीछे आप जाते रहते हो, पकड़ते रहते हो। अगर किसी को आपको पकड़ना है तो सिंपल से, तो आपको भी उस तरह से फॉलो करना है, ठीक है। एक होता है, अभी मैं आपको रोटो के भी तरीके बता, 2 प्रकार बताता हूँ आपको, उस कितने टाइप से रोटो होते हैं। एक होता है मैनुअल, ठीक है,
जिसमें कि कोई भी ट्रैकर नहीं काम करता है ना कुछ भी, तो आपको मैनुअल रोटो मानना है। एक होता है फ्रेम बाय फ्रेम, एक होता है विथ ट्रैकर, ठीक है। जो विथ ट्रैकर होता है वो बहुत सी चीज़ें हमारी आसान कर देता है, और जो विदाउट ट्रैकर होता है जिसमें ट्रैकर नहीं काम करता, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो सबके बस के बाद भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट ना भाई रोटो हिला देते हैं, रोटो हिलने लगता है, नहीं अच्छा काम करता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो वीडियो ऐसे देखो लाइक बड़ा होते जा रहा है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। जो जो मैंने एक एक बात बताई है, ये चीज़ें आपको आगे काम आएंगी अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तब। आज नहीं काम आएंगी, आप मेरे से जब भी आप ये चीज़ को आगे सोचोगे ना, मतलब आप अगर पूरी वीडियो देखते हो, पूरी मेरी बातें सुनते हो कि मैंने जो जो बातें करी है, आपको एक बार समझ नहीं आई, दूसरी बार देखो, दूसरी बार समझ में नहीं आई, तीसरी बार देखो, ठीक है। थोड़ा देर देख लो, समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। और मैं आपको एक एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। एडवांस लेवल तक भी इसी चैनल पे आएगा वीडियो, लेकिन वो बहुत लेट आने वाला है, ठीक है। सो मैंने उसको बता दिया है क्यों लेट आने वाला है, क्योंकि मैं भी एक जॉब करता हूँ, ठीक है। सो मैं साइड बाय साइड ये चीज़ें सोचा कि लोगों को फ्री में प्रोवाइड हो जाए, जैसे लोग 2-3 लाख रुपए दे करके इस फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है। उससे अच्छा भाई इसमें ही आओ, थोड़ा पैसा दे के आओ, ठीक है। अगर मुझे लगे, देखो क्या है, कभी कभी होता है भाई, अगर मेरे पास से बंदे सीखे हुए हैं और वो जैसा मैंने उसको बताया है, तो मैं उनको जॉब भी लगवा देता हूँ। मेरे रेफरेंस में होता है तो मैं खुद की कंपनी में लगवा देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग ये मत पूछना मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूँ, मैं कितनी सैलरी है, ये वगैरह वगैरह मैं किसी दिन रिवील करूँगा। किसी दिन मैं जब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैं सारी चीज़ रिवील करने वाला हूँ कि मैं कितना कमाता हूँ, कितना अर्न महीने का अर्न करता हूँ, क्या चीज़ें करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो कि हाइड है मार्केट में, हाइड है इंडस्ट्री में, ठीक है। वो डीप नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलो पहले इस वीडियो पे बात कर लेते हैं कि आपको रोटो क्यों आना चाहिए। तो रोटो आना चाहिए बेसिकली, देखो कॉम्प, अगर आपको कॉम्पर बनना है, सीनियर कंपोजिटर आपको बनना है, सुपरवाइज़र बनना, लीड बनना है, तो आपको रोटो तो आना ही चाहिए, क्योंकि कंपोजिटिंग करोगे तो आपको रोटो लगेगा ही लगेगा। तो चलो रोटो का बेसिक मैं बता देता हूँ। बाकी सिर्फ ये एक बेसिक वीडियो था, रोटो के ऊपर नहीं था, ये पूरा ओवरऑल न्यूक के ऊपर था और इंडस्ट्री के ऊपर था। तो चलो रोटो करने के लिए आपको मैंने आपको कई सारे तरीके बताए हैं कि रोटो कितने टाइप के होते हैं। इसके थोड़ा टाइम आप पहले बैक करके आप देखोगे तो मैंने आपको बताया है कि मैनुअल रोटो होता है, ठीक है, एक विद ट्रैकर होता है, एक विदाउट ट्रैकर होता है, ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम होता है। तो कई सारे रोटो तरीके होते हैं उनके। सो चलो मैं आपको आज फर्स्ट तरीका बताने वाला हूँ, जो कि होने वाला है विदाउट ट्रैकर, ठीक है। ये उसको बोलते हैं मैनुअल रोटो, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि आपको पहले एक फ़्लो बता देता हूँ। तो चलो एक फ़्लो। सो अगर आपको इंटरफेस नहीं पता है तो वो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो मैं सिंपल बता देता हूँ। सो यहाँ पे देखो ये फाइल है, इसमें सेम मेनू अब सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। एडिट है, एडिट में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए, डुप्लीकेट कर सकते, डिलीट कर सकते, क्लोन कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। देखो वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे ये है कंपोजिटिंग का हो गया, ठीक है। F2 करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये हो गया, ठीक है। और लार्ज स्क्रीन करोगे तो इस तरह होगा। तो ये मेरे को बहुत ही बेवकूफ़ पड़ता है। तो चलो ये जो लार्ज स्क्रीन हो गया, सो इसमें चलो हम एक नोट लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो QC पे कुछ क्लासेस वगैरह मतलब होती हैं, इसमें कलर स्पेस का कुछ होता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं एडवांस में, ये चीज़ें नहीं जानने जा रहा हूँ, ठीक है। सो सीक्वेंस होता है, मेटा डेटा होता है कुछ, उसमें जो फुटेज के बारे में बताया होता है, तो मेटा डेटा होता है, नोट्स होता है। हम चलो कुछ नहीं, सिंपल पहले इस फील्ड में जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ से फाइल आपका आया हुआ है, यहाँ आपको बताया गया फॉर्मेट कितना है। तो प्रॉक्सी वगैरह कुछ नहीं करना है अपन को, ठीक है। फॉर्मेट वगैरह जो आपकी वीडियो की फुटेज है वो है, ठीक है, फॉर्मेट है। और यहाँ पे देखो ये रेंज होता है कि कहाँ से आपका वीडियो चालू है और कहाँ पे ख़त्म है। और एक्सप्रेशन में आपको स्टार्टेड 1 कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो डिपेंड ऑन जहाँ पे आप काम करते हो या टेस्ट देने गए हो, तो उनको पूछना है कि आपको स्टार्टेड 1 करके काम करना है, एक्सप्रेशन में काम करना है। अगर वो बोले एक्सप्रेशन में करना है तो एक्सप्रेशन में कर लो, स्टार्टेड 1 करना है स्टार्टेड 1, और टेस्ट वगैरह देने के लिए जाते हो तो,
तो एक बार उनसे ज़रूर पूछ लो। और यहाँ पे देखो ऑटो अल्फ़ा होता है, रॉ डेटा होता है और प्री मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑटो अल्फ़ा ऑन कर लेना है, जिससे हमको क्या फुटेज के अल्फ़ा मिल जाना चाहिए, देखो ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप ए दबाओगे तो ये अल्फ़ा आएगा, अदरवाइज़ अल्फ़ा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सा यहाँ पे करना है ये सब चीज़ें। देखो यहाँ पे ये कलर स्पेस होता है, ठीक है, ये सब सारे कलर स्पेस है। तो आपको इन सब चीज़ों में इतना नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको मैं सिर्फ चीज़ें बता दूँ कैसे आपको करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये मैनुअल रोटो बताने वाला हूँ, ठीक है। सो आपको एक ग्रेड लेना है, ग्रेड को कनेक्ट करना है। देखो ये सब टेंडेंट क्या होते हैं और ग्रेड कैसे लेना, आप यहाँ से टैब दबाओगे, ठीक है। टैब दबा के यहाँ पे ग्रेड टाइप कर सकते हो, ठीक है। ग्रेड करके यहाँ पे ले सकते हो, अदरवाइज़ आप ग्रेड नहीं ले सकते तो जी दबा दोगे तब भी ग्रेड आ जाता है, शॉर्टकट होता है, ठीक है। सो ये हो गया ग्रेड हमारा। सो इसके सामने आपको एक रोटो लेना है और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये मैं मैनुअल तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और फुटेज को देखने के लिए गाइस 1 करोगे तो फुटेज आएगा और 2 करोगे तो आपको ये यहाँ पे कलर में आएगा, ठीक है। कलर हम इसका रेड रख लेते हैं, ठीक है। और हम रोटो किस करने वाले हैं, हम रोटो करने वाले हैं इस बंदी का, ठीक है, इस बंदी के एक ड्रेस का, ठीक है। तो चलो फटाफट हम इस बंदी की ड्रेस का ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारे फ्रेम आ गए, कितने फ्रेम का हमारा ये फुटेज है, ठीक है। तो 119 फ्रेम का ये फुटेज है। तो चलो हम फटाफट इसका कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे रोटो और रोटो लेने के लिए भी आपको पहले, चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो देखो ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एडवांस में सब चीज़ें बताऊँगा, लेकिन एक बेसिक ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया। तो यहाँ पे जब जाएंगे तो ये देखो ये जब रोटो का नोड लोगे ना तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ये सब ऑप्शन को नहीं छेड़ना है, यहाँ पे जाना है आपको थर्ड ऑप्शन पे। तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखो बेजियर होता है और ये सब में दिखेगा, बी स्प्लाइन, बेजियर, कर्व बेजियर, ये सारी चीज़ों में दिखेगा। रेक्टेंगल, ठीक है, कर्व रेक्टेंगल, ओपन पॉली, ठीक है। ओपन पॉली में बता रहा हूँ ओपन हेयर के लिए होता है, ठीक है। ये कर्व रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है जो स्क्वायर में होता है। ये एलिस प्लेस है, ये मैंने कभी नहीं है, एलिस प्लेस ये कभी नहीं यूज़ किया। बी स्प्लाइन है और ये कर्व बेजियर है और बेजियर। तो देखो मार्केट में सिर्फ 2 ही चीज़ों का काम होता है, 2 से 3 टूल, एक बेजियर हो गया, बी स्प्लाइन हो गया और रेक्टेंगल हो गया, ये और ये। तो ये 4-5 नोड हैं जो कि, और ओपन पॉली, ठीक है। 2-3 नोड का काम नहीं होता है इसमें, तो मैंने तो अभी तक कभी नहीं यूज़ किया। सो चलो मैं आपको रोटो बेजियर और बी स्प्लाइन में किया जाता है, ठीक है। सो चलो मैं बेस वाले में ज़्यादा पसंद करता हूँ तो बी स्प्लाइन में लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि बी स्प्लाइन क्या होता है, स्मूथ होता है, देखो ऐसा अपने आप ही ये कर्व बन जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने लिया और सो ये हमारा, हम इस इतने पार्ट का रोटो करेंगे। हम इसको रोटो मतलब देखो क्या होता है, रोटो मतलब होता है कि उसको बीजी से कट करना। जैसे आप फोटोशॉप की आप दुकान पे जाते हो फ़ोटो करने के तो आपका बैकग्राउंड कैसे हटा देता है, तो ऐसे वीडियो में से ये बैकग्राउंड करता था, क्योंकि वीडियो में से हटाना ईजी नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं रोटो, ठीक है। वीडियो में से उस कैरेक्टर को कट करके निकाल लेना, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो 1 और 2, ठीक है। अब देखो ये ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ ऑप्शन होता है, नो क्लिप कर दोगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्टली आता ही है, ठीक है। तो हमने रेड कलर रखा हुआ था और ये देखो हमारे ये कुछ नोड्स हैं जो कि हमारे ट्रॉली से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखो, जैसे ये जितना एरिया हमारा छूटा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारा हमने एक हार्ड एज को पकड़ लिया है, ठीक है। हार्ड एज सॉफ्ट एज भी बता देता दोस्तों क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं एडवांस में आपको क्लियर करूँगा भाई, एक एक चीज़ें बताऊँगा। आप 2 क्लास में ना, रोटो की 2 क्लास में आप मास्टर हो जाओगे, आपको तीसरा क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी,
अगर आप मेरे से सीखते हो तो बेसिक मैं ये नोट बता देता हूँ। अगर आपको एडवांस सीखना रहेगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। और साथ में मैं ट्राई करूँगा कि आपको जॉब भी दिलवा दूँ, ठीक है। बट मैं देखो क्या कि मेरे हाथ, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट रहोगे, आपने अगर अच्छी मेहनत कर ली तो डेफिनेटली मैं आपको जॉब कहीं ना कहीं लगा दूँगा, ठीक है। ये कोई हवा वाली बातें नहीं है, होते हैं मार्केट में देखो, लेकिन आप वो वैल्यूबल होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप एक मिनिमम फीस करो। देखो विथ जॉब तो मैं ज़्यादा चार्ज करता हूँ, और अगर आपको विदाउट जॉब चाहिए, आपको सीख के खुद से जॉब लेनी है तो आप खुद से ले सकते हो, तो उसका पैसा कम लगेगा, ठीक है। अगर जॉब की लगवानी है तो मुझे और आपको ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बाहर खींच लेता हूँ। अब इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक सॉफ्ट वाली हार्ड वाली कॉर्नर होती है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये यहाँ से अल्फ़ा ज़्यादा हुआ है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हार्ड पॉली, और इधर से ये कम होते होते गया तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट पॉली, ठीक है। सो इसी को सॉफ्ट पॉली, इसको हार्ड पॉली बोलते थे, कोई नहीं, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, और क्योंकि ये थोड़ा बाहर ज़्यादा ही ज़्यादा था। तो हमने एक यहाँ पे रोटो बना दिया है, ठीक है। अब इसको हम एनिमेट करेंगे, ठीक है। और कैसे एनिमेट करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और पहले आपको मैंने बोला था कि आपको मोशन कैप्चर करना है। मोशन मतलब कैसे, पहले उसको आगे पीछे करके देखो, देखो किस तरह जा रहा है, मतलब इधर साइड में जा रहा है, ठीक है। देखो अब पहले इधर आया, ठीक है। देखो पहले इधर आया, ठीक है, फिर इधर गया, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया। ठीक है। सो ये 1 to 1 2 हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम फर्स्ट फ्रेम पे थे तो हमने यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे भी फ्रेम पे जाएंगे, और देखो क्या हुआ, इसको हम पकड़ेंगे, सेलेक्ट ये कर लगेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे, देखो 1 2 करके आगे पीछे जाके देखेंगे, ठीक है। देखो हमारे साथ जा रही है, ठीक है। इधर देखो, इधर जा रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। इधर नहीं जा रहा है, देखो यहाँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे था, यहाँ पे आया, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, ये नहीं जा रही, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इतने एरिया को पकड़ेंगे और एक साथ अपन को इसको नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखो हो रहा है पीछे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपको लगता है ज़्यादा ही डाउन जा रहा है, ये अब अपर है, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे, लेकिन कभी भी एक सिंगल पॉली को नहीं पकड़ेंगे, हम उसके एरिया के पॉली को पकड़ेंगे, ठीक है। आपको कितना भी लग रहा हो कि नहीं, ठीक है। तो जैसे देखो ये, ठीक है, ठीक है। ये होती है मैनुअल, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे हमको लग रहा है कि नहीं, कि भाई ये ना थोड़ा ना नीचे चाहिए अपन को, ठीक है। तो ये अपन, ठीक है, इस तरह से, ये देखो मैनुअल, ये देखो, ठीक है। ये लग रहा ऊपर है, ठीक है। यहाँ इस फ्रेम पे भी हल्का सा नीचे कर दो, ठीक है। देखो ये देखो, देख रहा, ठीक है। यहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस एरिया को, रोटो को पकड़ना है और हल्का सा नीचे दबा देना है, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ठीक है। सो इस तरह से आपको रोटो को एडजस्ट करना है, ठीक है। सो ये एक बेसिक क्लास थी, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो कैसे कट होगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक इन लगा लेना है, मर्ज ले लो, कोई बात नहीं। सो ये हो गया। एक कांस्टेंट ले लो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये करना, एक कांस्टेंट ले लेना, इसमें एक ना जो ग्रे कलर की होती है उसको रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक मर्ज लेना, ठीक है। मर्ज करने के बाद इसको यहाँ पे आप एक मास्क कर लेना, मास्क करने के बाद आपको यहाँ पे एक मर्ज कर देना,
ठीक है। तो देखो आपके सामने ये और ये, ठीक है। ये कलर थोड़ा बहुत आता है तो उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं इसको अभी एक फ्रेम के लिए मैं यहाँ पे समझो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो भाई इस तरह से आपको ना पार्ट वाइज मैंने तो एक में ही बना दिया है। अभी बस मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के लिए कि कैसे आप ना एक रोटो, अब देखो यहाँ पे सब ट्रैक है तो ये हम ऐसे ही पहले ले लेते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ देखने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये बाल यहाँ से, ठीक है, सो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। ये मैं पूरा आपको रोटो करके दिखाऊंगा, बट आप आज ज़्यादा नहीं अपन इस चीज़ के बारे में ही सिर्फ इतना समझेंगे। मैं किसी दिन पूरी वीडियो आपको ये पूरा का पूरा आपको ये रोटो करके दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है, पिलो के साथ में भी ले लेते हैं। पिलो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके एक आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया और ये हमको मास्क करके मिल गया है, जैसे लड़की मिल गई हमको, और ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो ऐसा शो करेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको ऐसे करनी है। एक चीज़ है गाइस, तो मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेट नहीं था क्योंकि ना इसका देखो 3.8 ये 4K वीडियो है, तो अपन यहाँ पे इसको 4K को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो ये हमारा 3.8 कौन सा नंबर 21 सही है। इसमें ना 3.8 देखो ये 4K हमारा वीडियो हो गया, तो ये हमारा अब नहीं जाएगा कहीं भी, ठीक है। तो जैसे ये किया और ये हमारा कट करके आ गया, अभी पीछे का आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ें ना जब एडवांस में आपको पढ़ाऊँगा तो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक बेसिक में बता देता हूँ, ठीक है। गाइस सो मैं ऐसे बना देता हूँ। क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोग देखोगे नहीं तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस। सो देखो हम अगर देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टर पे थोड़ा सा यहाँ लगता है ये, हाँ अब हो गया सही, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही चाहिए था हमको, ये थोड़ा थोड़ा निकला है, इसको हम सही कर लेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसकी जगह पे आप दूसरा कलर भी ले सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। मोस्टली लोग रेड में ही लेते, तो इस तरह से आप ना जो है काम कर सकते हो। तो इस तरह आपको ना बॉडी में दिखेगी। तो ऐसे आपको जब ऐसे लगा के देखोगे और ये वीडियो ऐसे प्ले करोगे तो एकदम मूवमेंट करता जाएगा और आपको कहीं से भी लगेगा ही नहीं कि ना ये मतलब हमने प्रॉपर रोटो कैसे मतलब बहुत लगेगा ही नहीं आपकी ये बंदी यहाँ पे थी, ठीक है। जब भी इसको प्रॉपरली
किसी दूसरे बैकग्राउंड, तो हम ऐसा एक वीडियो लेते हैं और उसके पीछे हम ना दूसरे बीजी को ऐड करेंगे, दूसरे बीजी को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मतलब उसके पीछे हम दूसरे बीजी को लगा के भी दिखाऊंगा। तो एक प्रॉपर हम एक सीन बनाएंगे, उस सीन में मैं आपको जो चीज़ें होंगी उसको कुछ क्लीन अप भी करके दिखाऊंगा, कुछ वीडियो में एडिट कर भी करके दिखाऊंगा, जैसे कुछ सीजी की चीज़ें ऐड कर ली, कुछ कंपोजिटिंग चीज़ें ऐड कर ली, तो मैं ऐसा एक सीन करके दिखाएंगे। तो आज आपने सीखा कि रोटो कैसे करते हैं, और रोटो के बारे में और आपको कंपोजिटर बनना है, उसके लिए रोटो में जाना है या पेंट में जाना है, तो किस तरह मेरे वीडियो से आपको हेल्प हो सकती है। सो बेसिक ये रोटो का बेसिक एक क्लास था, बाकी एडवांस वीडियो इसके बाद आने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नए नए वीडियो में। तो बाय बाय गाइस।